क्या एलएलबी करना आपके करियर की एक बिग मिस्टेक होती है? क्या लॉयर के अलावा एलएलबी करके कोई और जॉब ऑप्शन नहीं है? क्या लॉ के स्टूडेंट्स को अच्छी सैलरी नहीं मिलती है? क्या 12th के बाद हमें 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड एलएलबी करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद हमें 3 इयर्स की एलएलबी करनी चाहिए? अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में हैं, आपके दिमाग में बार-बार आते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन विद्या.in। आज की वीडियो में हम एलएलबी कोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोर्स क्या होता है, स्कोप क्या है, फ्यूचर है कि नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम एलएलबी के बारे में जान लेते हैं। बैचलर ऑफ लॉज इसका पूरा नाम है। अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको लॉ और लीगल सिस्टम की डिटेल नॉलेज मिल जाती है। एलएलबी दो तरह से हो सकती है, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं या फिर आप 12th के बाद सीधे 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड एलएलबी दैट इज बीए एलएलबी कर सकते हैं। दोनों की एक ही जैसी वैल्यू है। इसमें आपको एलएलबी कोर्स में आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ह्यूमन राइट्स, उसके साथ साथ फैमिली लॉ जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो उसमें आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इस तरह की चीजें और भी जुड़ जाती हैं। बट अगर आप एलएलबी करते हैं तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप लॉयर, एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर या फिर जज बन सकते हैं, जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई एलएलबी को लेके। अब भैया 3 साल का ये कोर्स है, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप इस पर्टिकुलर कोर्स में जा सकते हैं। मिनिमम 45 to 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप टॉप रिनाउंड कॉलेजेस से एलएलबी करना चाहते हैं तो क्लैट दे सकते हैं, एलसेट दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिम्बोयसिस का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको टॉप रिनाउंड कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत ही कम होती है। प्राइवेट कॉलेजेस से आप एलएलबी करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख की पर एनम की फीस आपकी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली आपको एलएलबी में पढ़ाया क्या जाता है, कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पढ़ाया जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपको पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं लीगल टर्म्स के हिसाब से, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा तो क्या होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ देगा तो उसकी क्या पेनल्टी होगी। तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फैमिली लॉ मतलब अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो जाती है प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, तो उसको सुलझाने का हमारे देश में क्या कानून है ये आप पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, प्रॉपर्टी लॉ क्या है, कंपनी लॉ क्या है, बिजनेस लॉ क्या है, लेबर लॉ क्या है, एनवायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स, सब कुछ मतलब लॉ से रिलेटेड आप हर चीज यहां पर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है, थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ मूट कोर्ट रूम में आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। मतलब आपको इस तरह के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, मतलब आपको एक केस दिया जाता है और उस केस को लेके आपको अपनी एज ए लॉयर आपको अपनी दलीलें देनी होती है, बहस करनी होती है, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट मिलता है, लाइव एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे आप समझ पाए कि मुझे केसेस को कैसे हैंडल करना होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है अगर आप इसको जेन्युइनली अच्छी तरह से अच्छे कॉलेज से करते हैं। देखिए, अगर आप चलते फिरते एलएलबी करेंगे, किसी भी कॉलेज से कर लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी। आप अच्छे रिनाउंड कॉलेज से करेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि 3 इयर्स एलएलबी करना ज्यादा अच्छा रहता है कि 5 इयर्स एलएलबी करना ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स एलएलबी करते हैं तो उसमें आपको एज ए एलएलबी
एलएलबी ही उस कोर्स को बोला जाता है और उसमें सिर्फ लॉ के बारे में ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप 5 इयर्स की एलएलबी करते हैं तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, आप बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, जिसमें आपको मैनेजमेंट और लॉ के बारे में इंटीग्रेट पढ़ाया जाता है। आपको बीकॉम एलएलबी मिलती है, आपको बीएससी एलएलबी मिलती है, तो काफी सारे स्पेशलाइजेशंस आपको मिल सकते हैं। यहां पर जो ऑप्शन आपको मिलता है वो आप सिविल लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, हर तरह के एक लॉ प्रोफेशन में जा सकते हैं। यहां पर अगर आप बीए एलएलबी में जाते हैं तो आप बिजनेस लॉ या फिर कॉर्पोरेट लॉयर की फील्ड में और अपनी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ही आपको एलएलबी होगी, ये 12th के बाद होगी। ड्यूरेशन 3 इयर्स, इसका 5 इयर्स। प्योर लॉ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यहां पर आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट, अगर आप बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट, और अगर आप बीएससी एलएलबी करते हैं तो साइंस और लॉ के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रोफेशनल लॉ एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो पूरी तरीके से फोकस होकर यहां पर आपको लॉ पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चली जाती है, लेके पढ़ाया जाता है, जिसमें लॉ के साथ साथ अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर आप बीबीए एलएलबी कर रहे हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर कंसेप्ट्स के साथ आपको लॉ पढ़ाया जाता है, जिससे आपको बिजनेस और लॉ दोनों की जानकारी हो जाती है। एडवोकेट, जज, लीगल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर आप बन सकते हैं। यहां पर भी आप बन सकते हैं, बट इनमें से किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही आप बनेंगे। तो ओवरऑल देखें तो यहां पर आपका 1 साल बच रहा है, क्योंकि यहां से अगर आप लेट्स से आपने पहले तो 3 साल का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप 3 साल का एलएलबी करेंगे तो आपके 6 साल लगेंगे। यहां पर आप 12th के बाद डायरेक्टली अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी में चले जाते हैं तो आपका 1 साल बच जाता है, जो आप प्रैक्टिकल लर्निंग या अपनी प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। वो उसका बेनिफिट है। दूसरा, आपको टॉप कॉलेजेस में एंट्री आपको बीए एलएलबी करके एनएलयूज में आप सीधे घुस सकते हैं, जहां पर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बहुत सारे मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन लेने में आपको काफी आसानी रहता है। अंडरस्टैंडिंग, यहां पर आपकी कोई पढ़ाई 5 साल की चल रही है, यहां पर आपकी पढ़ाई 3 साल की चल रही है। बेसिकली आपको जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो भी समझ में आते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एक स्पेशलाइजेशन बहुत मैटर करता है। ये बीए एलएलबी आपको एक अच्छा एडवांटेज दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको एलएलबी करके कौन कौन से प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिलती है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम क्या सिर्फ लॉयर ही बन सकते हैं? तो लॉयर नहीं बन सकते हैं। लॉयर तो सिर्फ एक ऑप्शन है। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करके आगे जाके जज बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर आप बन सकते हैं, आप लॉ फर्म्स में काम कर सकते हैं। लीगल जो प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉ फर्म्स को हायर कर लेती हैं, उनके जो भी बिजनेस या लीगल कंप्लायंसेस वाले इशू होते हैं तो उसमें जा सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है साइबर लॉ, बहुत चल रहा है, आप साइबर लॉ की फील्ड में जा सकते हैं। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड में जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो बिजनेस एंड कंपनी कंप्लायंसेस होते हैं, प्रोडक्ट कंप्लायंसेस हैं, कंपनीज के जो डिफरेंट कंप्लायंसेस हैं, आप उसमें जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एक ऑप्शन है जो आपको एलएलबी के बाद मिल जाता है। आप एलएलबी करने के साथ साथ या फिर आप एलएलबी के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम देके आप एसएसपी के लिए, डीएम के लिए, कलेक्टर के लिए, इस तरह की पोजीशंस के लिए आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस जॉब प्रोफाइल में आपको क्या क्या करना होता है। बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्या आना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉयर और एडवोकेट बनते हैं तो आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, कोर्ट में लीगल एडवाइस देनी होती है, ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, चलते फिरते एलएलबी कर ली, अब उनको कम्युनिकेशन ही बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ साथ उन्हें ये ड्राफ्टी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ड्राफ्ट करना ही नहीं आता, तो डेफिनेटली आप आगे चल के स्ट्रगल करेंगे।
कॉर्पोरेट लॉयर, ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है, काफी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है और यहां पर आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, मर्जर, कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट लीगल मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कई सारे मर्जर्स हो रहे होते हैं, कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं। लीगल आप एडवाइजर बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंसी फर्म्स में जा सकते हैं, उसके साथ साथ आप एज ए जज आप काम कर सकते हैं, बिकॉज एलएलबी के बाद आप जुडिशरी एग्जाम दे सकते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लॉ फर्म्स में जा सकते हैं, तो ये सभी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट देखिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम लॉयर बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप पहले से अगर ये डिसाइड करके चलेंगे कि भैया मुझे साइबर लॉ में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, मुझे बिजनेस लॉ में जाना है, मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जाना है, इस तरह के अगर आप स्पेशलाइजेशन प्लान करेंगे, एक पर्टिकुलर फील्ड में अपनी नॉलेज बेस को और डीप डाउन लेके जाएंगे, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे एक पर्टिकुलर निश में, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है और आप एलएलबी के बाद एलएलएम करके ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसकी पढ़ाई में आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन लेने का ऑप्शन मिलता है, तो उसको आप लेके चल सकते हैं। अब आपको क्यों चूज करना चाहिए एलएलबी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको बहुत ही वर्सेटाइल फील्ड है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट चूंकि लॉयर ही एक सबके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है, लॉयर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। स्कोप बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज का स्कोप बहुत अच्छा है, आप इसके बाद एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो लॉ की पढ़ाई में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, आप जुडिशरी एग्जाम देके सीधे जज बन सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। पावर भी है, प्रेस्टीज भी है, पैसा अनलिमिटेड है, तो जुडिशरी में आपको जज बन के ये सब मिल जाता है। लॉ प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन कोर्ट्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लॉ प्रोफेशनल्स की डिमांड रहती ही रहती है, तो ये सभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको आगे चल के लॉ करके, एलएलबी करके मिल जाती हैं। प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ खराब चीजें भी होती हैं, ये हर प्रोफेशन के साथ, हर करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ होती ही होती है। हाई स्कोप है तो कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ लॉयर बनेंगे तो कोर्ट में, अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल केसेस के लिए लॉयर बने, आप क्रिमिनल केसेस के लिए लॉयर बने, तो उसमें बहुत स्ट्रगल है, बिकॉज वो सबसे इजी एक्सेस है। सबसे ज्यादा हर स्टूडेंट एलएलबी करके वो लॉयर बनना चाहता है, सिविल के केसेस मिल जाए, क्रिमिनल के केसेस मिल जाए, तो वहां पे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट अगर आप थोड़ा अपने आप को साइबर लॉ की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक अच्छी फील्ड है जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है और जिसके बारे में अभी धीरे धीरे लोगों के अंदर नॉलेज आ रही है, तो वो चीजें आपके लिए काफी काम कर सकती हैं। आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, लॉजिक बिल्ड करना आपको आना चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप उतना अच्छा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी में जाते हैं तो 5 साल के साथ साथ आप 1 साल और मान के चलें, जिसमें आपकी थोड़ी सी इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके और हो सकते हैं, तो टाइम अच्छा आपको देना पड़ता है। इट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस लर्निंग। कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसा कोर्स करें जिसमें 5 साल हम पढ़ाई करें, उसके बाद ना पढ़ने की जरूरत पड़े। लॉ एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको पूरी लाइफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉ चेंज होते रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, तो ये चीजें आपको जरूर पढ़नी पड़ेंगी। तो कुछ कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। बट अगर आप लॉ की पढ़ाई को बहुत ही अपने आप को नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप बहुत ही क्लियर कट फोकस होकर पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट लॉ की पढ़ाई करके मिल पाता है। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं? आप फैकल्टी ऑफ लॉ से पढ़ सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ सकते हैं, सिम्बायोसिस से पढ़ सकते हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि आप सबसे ज्यादा ट्राई करें 12th के बाद आप क्लैट का एग्जाम दें और एनएलयूज के लिए ट्राई करें, क्योंकि अगर आप एनएलयूज में घुस जाते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना बीएलएलबी प्रोग्राम करते हैं, तो आपकी सैलरी 15 से 20 लाख पर एनएम से स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ में करियर नहीं है, क्योंकि लॉ की पढ़ाई हर लेवल की है। आप सिंपल बीए करके अपने शहर के किसी भी कॉलेज से एलएलबी कर सकते हैं। तो आप सोचे जी मैंने एलएलबी कर दिया, अब तो मुझे
10-15 लाख की सैलरी मिल जाएगी। उस तरह की लॉ की पढ़ाई से कोई फायदा नहीं मिलता है। आपको एकदम फोकस होके एंट्रेंस एग्जाम देके टॉप कॉलेजेस में एंट्री लेनी चाहिए। उन कॉलेजेस से अगर आप अपनी लॉ की पढ़ाई करेंगे, बीए एलएलबी करेंगे, उसके बाद एलएलएम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वन ऑफ द बेस्ट करियर और आगे जाके काफी अच्छी सैलरी मिल ही जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एलएलबी कोर्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया लॉ लेके मैंने अपना करियर खराब कर दिया, या फिर आपसे कोई कह रहा है कि अगर लॉ लिया तो कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा आपको लॉयर ही बनना पड़ेगा, सिविल और क्रिमिनल केसेस करोगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करो, आप एनएलयूज में जाओ, आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करो, लॉ करने के बाद, एलएलबी करने के बाद एलएलएम की पढ़ाई करो, तो डेफिनेटली आपको काफी सारे जॉब स्कोप्स मिल जाएंगे। अब आपको 12th के बाद अगर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मुझे तो लॉ की फील्ड में ही जाना है, तो बेटर है कि आप कोई और ग्रेजुएशन मत करो, आप सीधे बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी करो, जिसमें बीबीए में आपको कॉर्पोरेट फील्ड में एंट्री मिल पाती है और बीए एलएलबी में आप हर तरह के किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में आगे और बढ़ सकते हैं। तो बीए एलएलबी और बीबीए और नॉर्मल 3 इयर्स के एलएलबी दोनों ही इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने 12th के बाद सोचा है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने की सोचा है। तो दोनों को आप अपने हिसाब से चेक करें और उसके साथ साथ अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखें कि आपको जाना किधर है, आप किस फील्ड में आगे जाके स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। अपना निश पहले से समझ के चलेंगे तो आपको एक अच्छा करियर एलएलबी करके मिल जाएगा। अगर आप जर्नलाइज ही पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ लॉ करके आपको मिलने वाला है नहीं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एलएलबी कोर्स को लेके काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।